बोलिए संत महाराज की। और हमारे बीच में आज पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी विराजमान हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत अभिनंदन। सहपत्नीक विराजमान हैं ये। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि राव साहब से कि व्यासपीठ के पास आएं और महाराज जी के कर कमलों से सम्मानित हो, आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री नरेंद्र सिंह जी भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री हमारे बीच में विराजमान हैं, जो हर धार्मिक कार्यों में बहुत सुंदर रुचि रखने वाले हैं। श्री राव नरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में, इनके साथ में एडीसी महोदय श्री आरसी वर्मा जी विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत अभिनंदन। एडीसी महोदया श्री आरसी वर्मा जी, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि ये भी व्यास मंच की तरफ आएं और महाराज जी के कर कमलों से आशीर्वाद लें। श्री आरसी वर्मा जी, इनके साथ में श्री राव नरेंद्र सिंह जी के साथ में भारत भूषण जी, डॉक्टर सतपाल जी यादव एवं मुनीम जी सोनी जी ये विराजमान हैं। मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि ये भी व्यास मंच के पास आएं और महाराज जी के कर कमलों से शुभ आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे बीच में सूरज बोहरा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत अभिनंदन। श्री सूरज बोहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है इनका भी। इनके साथ में श्री आरसी वर्मा जी एडीसी साहब से निवेदन कि ये भी व्यास मंच की ओर आए और सम्मान ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत है एडीसी साहब का, आरसी वर्मा जी का। आज पूरा ग्वालिया सेवक संघ के सभी सदस्य, प्रधान जी मुकेश अग्रवाल जी, श्री रोहतास जी, श्री कृष्ण जी प्रेस लखनलाल जी, दिलीप कटारिया जी, वासुदेव खुराना जी एवं उनका पूरा ग्रुप यहाँ पर विराजमान है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियां। जो प्रभु श्याम के लिए हर शनिवार को निःशुल्क कीर्तन की व्यवस्था ग्वालिया सेवक संघ की तरफ से होती है, उन सभी का ये बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। रविवार को बहुत सुंदर व्यवस्था बाबा श्याम की ज्योत अनेकों घरों में जलाई जाती है। ग्वालिया सेवक संघ की तरफ से निःशुल्क जागरण वो करते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। वो भी पूरी टीम आएंगी और महाराज जी के कर कमलों से शुभ आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तेजाराम जी गुज्जर ये भी विराजमान हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। श्री दयानंद सोनी जी पार्षद ये भी विराजमान हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। श्री अमरनाथ जी सोनी, श्री प्रवीण जी सोनी, डॉक्टर हेमंत जी सोनी। समस्त सोनी परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा अपने पितरों के उद्धार के लिए बहुत सुंदर आयोजन समस्त सोनी परिवार के द्वारा, माहेश परिवार के द्वारा, श्री चेतराम जी, श्री प्रहलाद जी, श्री पुरुषोत्तम जी, इनका पूरा परिवार मिलकर ये कथा करा रहा है। बहुत सुंदर आयोजन इस परिवार के द्वारा। आए हुए सभी अतिथियों का, संतों का, ब्राह्मणों का, सभी प्रभु प्रेमियों का, आए हुए सभी भक्तों का माहेश परिवार, सोनी परिवार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। वो दुपट्टे वगैरह लाते थे ना महाराज जी को, फटाफट आएंगे, काम करते नहीं हो। आप बोलो, थोड़ा शीघ्रता से करें, बोलो।
सोनी जी थोड़ी शीघ्रता से आप है ना दुपट्टे वगैरह सबको सम्मानित करवाएंगे जो मैंने नाम अनाउंस करे हैं। श्री मुकेश जी अग्रवाल, श्री मुकेश जी अग्रवाल ग्वालियर सेवक संघ से जो पधारे हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियां इस पूरे ग्रुप के लिए। ग्वालियर सेवक संघ जो हर रविवार को बाबा श्याम की ज्योत प्रज्वलित करते हैं, अनेकों घरों में जाकर अपनी वाणी के द्वारा बाबा श्याम को रिझाते हैं। श्री रोहतास जी अग्रवाल, श्री कृष्ण जी प्रेस लखनलाल जी, दिलीप कटारिया जी, वासुदेव खुराना जी एवं समस्त ग्वालियर सेवक संघ के सदस्य, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं अनुरोध करूंगा तेजाराम जी गुजर जी, इनसे निवेदन कि ये भी व्यास मंच की ओर आए और महाराज जी के कर कमलों के द्वारा सम्मानित हो, आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री दयानंद सोनी जी पार्षद, इनसे भी निवेदन कि ये भी व्यास मंच की ओर आए और महाराज जी के कर कमलों से सम्मानित हो। अमरनाथ सोनी जी, श्री अमरनाथ सोनी जी, इनसे निवेदन कि ये भी महाराज जी के कर कमलों के द्वारा सम्मानित हो, आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री प्रवीण जी सोनी, इनसे निवेदन कि ये भी व्यास मंच की ओर आए और महाराज जी के कर कमलों से आशीर्वाद ग्रहण करें। डॉक्टर हेमंत सोनी जी, और देखिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ, हमारे महाराज जी की एक संस्था है श्री गौ गोपाल प्रचार एवं असहाय सेवा संस्थान। हमारे महाराज जी की एक संस्था श्री गौ गोपाल प्रचार एवं असहाय सेवा संस्थान, उनके प्रधान जी श्री महेंद्र नोनीवाल जी यहाँ पर विराजमान है। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो भी व्यास मंच की ओर आए और महाराज जी के कर कमलों से सम्मानित हो। महाराज जी के द्वारा संचालित एवं महेंद्र जी की देखरेख में ताली बजा के स्वागत करें, एक संस्था चल रही है गौओं के हित के लिए, असहायों के हित के लिए। श्री गौ गोपाल प्रचार एवं असहाय सेवा संस्थान के प्रधान श्री महेंद्र नोनीवाल जी। श्री सोनी मदन सोनी मीडिया पत्रकार, देखो जिनका बहुत सुंदर सहयोग हमें मिल रहा है प्रतिदिन न्यूज़ के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा श्री मदन लाल सोनी जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। श्री मदन लाल सोनी जी जो विशेष रूप से इस कथा में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं, तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है श्री मदन लाल सोनी जी का। वरिष्ठ पत्रकार श्री मदन लाल सोनी जी, चाची श्रीमती चाची छन्नी जी ये विराजमान हैं। इनसे भी निवेदन कि ये भी व्यास मंच की ओर आए और महाराज जी के कर कमलों के द्वारा सम्मानित हो, आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती छन्नी देवी जी, और देखिए आकाश चौधरी जी, श्री आकाश चौधरी जी विराजमान है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, बहुत ही मैया जी के पावन भक्त, श्रद्धा से भगवान का पूजन करने वाले, मैया के चरणों में हमेशा नमन करने वाले, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाले हमारे भैया आकाश चौधरी जी विराजमान हैं। इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और देखिए मैं एक बात बता देता हूं आपको, आप एक बार लिस्ट दे दो ना। इस कथा की डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव जो कोई भक्त लेना चाहे अपना नाम नोट करा सकता है सोनी परिवार में, या कोई और, या महाराज जी की पहले जो कथा हुई है उनकी, श्री राम कथा की, श्री भागवत कथा की सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव प्राप्त कर सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं। महाराज जी की कथा आप YouTube पर भी देख सकते हैं, बजरंग शास्त्री जी के द्वारा आप डालेंगे तो आप सर्च कर सकते हैं महाराज जी की कथा। श्री महाराज जी के द्वारा संचालित एक मासिक पत्रिका, जो भी इस पत्रिका का सदस्य बनना चाहे तो वो भी अपना नाम
हमें लिखवा सकता है। समस्त सोनी परिवार के द्वारा आयोजित श्री प्रहलाद सोनी जी, श्री चेतराम सोनी जी, श्री पुरुषोत्तम सोनी जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। बत्रा जी से निवेदन कि वो भी व्यास मंच की ओर आएंगे और महाराज जी के कर कमलों से सम्मानित होंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। महाराज जी का अगला कार्यक्रम टाइगर क्लब के द्वारा श्री राम कथा का बहुत ही भव्य आयोजन पुरानी कचेरी मैदान 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक रखा गया है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन, उस कथा में भी आप जैसे इस कथा में विराजमान हैं, आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। उस कथा में 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक नवरात्रों में श्री राम कथा का आयोजन महाराज जी के द्वारा हो रहा है। हमारे इस सत्यनारायण मंदिर के प्रधान और भावलपुर सभा के प्रधान में विराजमान है, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा ये भी व्यास मंच की ओर आए और महाराज जी के कर कमलों से सम्मानित हो। अभी जा रहे हैं क्या? बैठे ना अभी तक? ओम प्रकाश जी गुप्ता हमारे बीच में अटेली से पधारे हुए श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता विराजमान हैं। ये हमारे एडीसी महोदय श्री आरसी वर्मा जी का सम्मान करना चाह रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा हमारे गुप्ता जी से और श्री आरसी वर्मा जी से कि मंच के सामने आए और इनका स्वागत अभिनंदन करें। श्री गुप्ता जी के कर कमलों के द्वारा उनका सम्मान हो रहा है। श्री आरसी वर्मा जी का, एडीसी साहब का ओम प्रकाश गुप्ता जी सुंदर सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं अनुरोध करूंगा एडीसी साहब से वो अपने मुखारविंद से 2 शब्द कहें हमारे भक्तगणों के लिए। पिछले कई दिनों से चल रही भागवत कथा के समापन समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे मंच पर विराजमान हमारे कथावाचक महोदय, सभी गणमान्य व्यक्तिगण जिनमें हमारे माननीय पूर्व मंत्री श्री राव नरेंद्र सिंह जी, सभी सोनी परिवार के मान और सम्मान के योग्य महानुभाव, सभी मातृशक्ति और अन्य यहाँ उपस्थित महानुभाव, मैं सोनी परिवार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इन्होंने मुझे भी यहाँ आमंत्रित करके भगवान के इस दरबार में आने का अवसर प्रदान करा। मैं तो अभी चंडीगढ़ के लिए निकल रहा था कि हमारे मनोज सोनी जी और इनके चाचा श्री ये कहने लगे कि एक बार जरूर आएंगे। मुझे भी यहाँ आने से ये अनुभव हुआ कि भगवान के दरबार में आने से शांति मिलती है और इसके साथ साथ हमें अपना ये आत्मिक बोध होता है कि हम इस चकाचौंध की जिंदगी में कहाँ अपना किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। वास्तव में अगर सोचें तो वैसे तो भगवान कभी दिखाई नहीं देता, और जब आदमी पे कोई विशेष सुख या दुख पड़ता है तो भगवान जरूर दिखाई देता है। मैं ये समझता हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये मेरे बोलने का मंच नहीं है, हमारे माननीय पंडित जी जिन्होंने इतने दिन से आप लोगों को मानसिक तौर पे ताकत दी, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। सोनी परिवार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने दिनों से हमारे जो सारा दिन हम व्यस्त रहते हैं उसमें से समय निकाल करके कुछ मानसिक शक्ति प्राप्त हुई है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य व्यास जी की माता जी और मेरी माता जी, क्योंकि इनका आशीर्वाद हमें निरंतर, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमें निरंतर इनका आशीर्वाद मिल रहा है।
इनकी ही कृपा से आज हम इस लायक हुए हैं कि हम आपको कथा सुना रहे हैं, हम आपका ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं। तो माता जी के चरणों में नमन, यहाँ सर बैठे हुए हैं, मैं नमन करता हूँ। उससे पहले मैं निवेदन करूँगा हमारे माननीय श्री राव साहब नरेंद्र जी से कि वो भी अपने मुखारविंद से 2 शब्द हमें प्यारे भक्तों के लिए कहें। एक बार जोरदार स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्रद्धा के योग्य पूजनीय संत महाराज देवदत्त जी महाराज, आदर के योग्य कथा व्यास पंडित बजरंग शास्त्री जी महाराज, हमारे बीच में पधारे हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब श्री RS वर्मा जी, शहर के सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, सभी धार्मिक संस्थाओं से आए हुए सभी सम्मानित हमारे आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, पूजा योग्य माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं हमारे सोनी परिवार का, भाई विनोद जी और इनके समस्त परिवार का अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से, आप सब आए हुए उन सब की तरफ से बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि शहर के अंदर जो भगवत कथा का उपदेश करवाया, ज्ञान बंटवाया पंडित जी के मुखबृंद से, इससे सभी को फ़ायदा होगा। ख़ास तौर से हमारी माताएं बहनें जो विशेष रूप से अपना घर गृहस्थी का काम छोड़ के आई हैं और हम लोगों से ज़्यादा, पुरुषों से ज़्यादा ये श्रद्धा रखती है, भगवान के अंदर विश्वास करती है। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो गाड़ी चल रही है ये हमारी माताओं बहनों के पीछे ही चल रही है। ये घंटी बजाती रहती है, भगवान हमें आशीर्वाद देता रहता है कि हम लोग तो ऐसे ही है, पुरुष लोग तो कई बार समय नहीं मिलता, स्वार्थी होते, हाथ सर झुकाए और भाग लिए। ये बेचारी पूजा पाठ में पूरा ध्यान रखती हैं। किस तरह से आज मैं सुन रहा थोड़ी देर से पंडित जी महाराज भगवान कृष्ण के बारे में जो बता रहे थे, सुदामा के बारे में बता रहे थे कि भगवान ने अपने मित्र को गरीब होते हुए भी, खुद तो राजा के रूप में थे और जो उनका बचपन का सहपाठी सुदामा जी जो दिखाए हैं ब्राह्मण परिवार से, जो इतने गरीब, असहाय, दुबले पतले, बीमारी से पीड़ित, किस तरह उनको गले लगा करके और उनके द्वारा लाए हुए सूखा भोजन जो चावल के रूप में था वो जो ग्रहण करके, यही साबित करता है कि भगवान की नज़रों में हम सब बराबर हैं। कोई अमीर गरीब नहीं है। जो जन्म लिया है मनुष्य के रूप में हम सब बराबर हैं, उसकी नज़रों में सब एक है। हमारे कर्म है, कई बार हमें किसी रूप में पैदा होना पड़ता है, किसी के घर पैदा होना पड़ता है, तो ये ज़रूर आपके सामने। बाकी भगवान ने 16 अवतार भगवान कृष्ण ने लेकर के जो पैदा हुए, और जब जब मैं समझता हूँ कि इस धरती के ऊपर पाप बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, बुराइयाँ बढ़ी, तब तब भगवान ने अवतार लिया। चाहे भगवान राम के रूप में आए, भगवान कृष्ण के रूप में आए, वो अन्य रूपों के अंदर आए हैं। और इन कथाओं के द्वारा हम सबको आत्म ज्ञान होता है, हमारी अंदर एनर्जी बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, इस समय और विश्वास पैदा होता है। आज पुनः मैं अपनी तरफ से जो सोनी परिवार ने हम सबको बुला करके यहाँ जो सम्मान दिया है, इज्जत दी है और अच्छी बातें सुनने को मिली है, इनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। भगवान से, परमपिता परमात्मा से, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ इस परिवार को पूरा आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन।